जीवन का एक लक्ष्य है स्वरूप स्थित आत्मरति, आत्मसंतुष्टि। इसका क्रम है सेवा, स्वाध्याय, साधना, समाधि, फिर शांति। शांति जीवन का परम फल है। आदमी जो कुछ ऐश्वर्य मानता है वो मिट्टी है। ऐश्वर्य का आधार शरीर है और शरीर मिट्टी है। अभी मिट्टी है, एक दिन मिट्टी में मिलेगी। जब मिट्टी में मिलेगी तब हमें इसका अनुभव नहीं होगा। दूसरे के शरीर मिट्टी में मिले, मैंने देखा, स्वयं उनकी मिट्टी दी, तो अपने पर ध्यान देना चाहिए। आदमी बदहवास है, ध्यान नहीं देता, इसलिए भटक भटक के मरता है। शरीर मिट्टी है और शरीर संबंधी सारी चीज़ें मिट्टी हैं। अंत में धूल मिट्टी के अलावा कुछ नहीं है। आपकी अंतर ज्योति, जिसको सद्गुरु ने बीजक की प्रथम रमैनी में प्रथम शब्द के रूप में रखा, अंतर ज्योति, शब्द एक नारी। अंतर ज्योत जो आपकी है, चैतन्य आत्मा, वही आपका धन है। आत्मलीनता, आत्मरति, आत्मसंतुष्टि, आत्मतृप्ति, निरंतर आत्मा में रमना, यही जीवन का फल है। लेकिन इसका क्रम है सेवा, स्वाध्याय, साधना, समाधि, तब शांति। खेत को हम गोड़ जोत करके ठीक करते हैं, उसमें विजात तत्व जो होते हैं निकाल देते हैं, जैसे कंकड़, पत्थर, घास, ऊबड़ खाबड़। जमीन को समतल कोमल बना देते हैं, खाद पानी डालते हैं, कमाई करते हैं, तब उर्वरा शक्ति आती है। तब बीज पड़ने पर फसल होती है। इसी प्रकार जीवन में गहरी शांति तभी होगी जब हम क्रम से चलेंगे। क्रम का प्रथम रूप है सेवा। सेवा जिसके जीवन में नहीं है, उसके जीवन में उत्साह नहीं, श्रद्धा नहीं हो सकती, चित्त शुद्ध नहीं हो सकता। इसलिए प्रथम काम है सेवा। शरीर से, वाणी से, ज्ञान से, धन से, जिस ढंग से जिसमें शक्ति हो उसे सेवा करना चाहिए। किसकी सेवा करनी चाहिए? प्राणी ही की सेवा होती है। प्राणी की सेवा के लिए पदार्थों को भी संवारा जाता है। जगह को साफ किया जाता है, लिपा पोता जाता है, धोया जाता है। ये जगह की सेवा है। तो जगह की सेवा प्राणी की सेवा के लिए। जो चैतन्य है, जो जानते हैं, समझते हैं, जिनको सुख दुख की अनुभूतियाँ होती हैं, उन्हीं की सेवा के लिए ये पदार्थों को भी संवारा जाता है। प्राणी मात्र ब्रह्म है, राम है, भगवान है, खुदा है, गॉड है, परम तत्व है। प्राणियों से हट करके परमात्मा कहीं मिलने वाला नहीं है। 1 घंटा प्रवचन कोई दे कि परमात्मा की सेवा करो, परमात्मा की सेवा करो, लेकिन वो बीच में या अंत में कहेगा, अगर समझदार प्रवक्ता है, कि प्राणियों की सेवा ही परमात्मा की सेवा है। प्राणियों की सेवा से हट करके परमात्मा की सेवा क्या हो सकती है?
इसलिए सेवा प्राणियों की होती है, प्राणियों के प्रति सेवा भाव। प्राणियों में भेद होता है, सेवा सबकी होती है अपने अपने दर्जे से। सामान्य प्राणी की भी सेवा, और प्राणियों में मनुष्य होते हैं, वह श्रेष्ठ होते हैं, उनकी सेवा। मनुष्यों में साधन परायण पुरुष होते हैं, उनकी सेवा से बोध मिलता है। सेवा सब जगह की जाती है। मालिक मजदूर को पानी पिलाता है, जलपान देता है, भोजन देता है, ये सेवा है। गुरु सत्य उपदेश देता है, उसकी तरफ से सेवा है। शिष्य उसको पानी दाना देता है, उसकी सेवा है। सेवा के अनेक अंग हैं। सेवाहीन आदमी का हृदय शुद्ध नहीं होता है। जो शरीर से सेवा नहीं करता, धन से, वाणी से, ज्ञान से, विवेक से, जो वस्तु अपने पास है उससे सेवा नहीं करता है, उसका चित्त शुद्ध नहीं हो सकता है। इसलिए सेवा प्रथम है। सेवा के साथ स्वाध्याय। स्वाध्याय के दो अर्थ होते हैं, सदग्रंथों का अध्ययन और स्व का चिंतन। पहले तो सदग्रंथों का अध्ययन है, ज्ञान वैराग भक्ति संपन्न ग्रंथों का मनन चिंतन। गृहस्थ विरक्त किसी को भी, सबको चाहिए कि अपने समय को व्यर्थ बर्बाद न करे, सेवा के काम में लगावे और सेवा से समय निकाल करके स्वाध्याय करे। सेवा की अपनी मर्यादा है। कभी कभी 10 घंटे 12 घंटे भी सेवा की जा सकती है। कभी ऐसा भी समय पड़ता है जब 20-20 घंटे आदमी सेवा करता है। विवाह शादी होती है तो आदमी 2-4 घंटा कहीं सो लेता है, रात दिन उसको काम करना पड़ता है। ऐसे और भी जगहें कुछ हैं, कुछ समय के लिए हैं, तो कुछ समय के लिए तो ठीक है, लेकिन बाकी बराबर समय के लिए रोज नियमित समय निकालना चाहिए स्वाध्याय और साधना के लिए। जो 12 महीने हरदम काम करता रहता है, वो कहता मैं सेवा करता हूँ, वो धोखे में। कुछ समय ठीक है, 13 कार्तिक 3 आषाढ़, ये पहले कहावत कही जाती थी अवध क्षेत्र में। 13 दिन में कार्तिक की गुड़ाई जुताई बुआई सब हो जाती, लेकिन 13 दिन तक लगते हैं। और आषाढ़ में तो 3 दिन खेत जोता रहता है, पानी वर्षा, और अगर मिट्टी काफ़ी नरम है तो हेंगा करके बीज बो दिए बस, और कहीं एक बार जोत दिए। 3 दिन में आषाढ़ में सब बो दिए। लेकिन वो 3 दिन ऐसा रहता है कि रात दिन फुर्सत नहीं। ऐसे कार्तिक, माताएं तो कार्तिक जीव के घातिक कहती हैं, लेकिन अब वो सब बदल गया है विज्ञान होने से। गेहूं कार्तिक में बोते थे, अब अगहन में बोते हैं। सावन सावा अगहन जवा, जितने बोए उतने भवा, ये कहावत है। सावन में अगर ये धान इत्यादि किया, सावा तो लाक्षणिक है, यानी खरीफ की फसल अगर सावन में बोए तो क्या होगा, और अगहन में कोई जौ गेहूँ बोए तो क्या होगा, जितने बोए उतने भवा। लेकिन अब अगहन के आखिर में पूस तक में गेहूँ बोते हैं, खूब काटते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक साधन से परिवर्तन हो गया। गृहस्थ विरक्त सबको एक अवसर आता है कि 12 महीने में कुछ थोड़े दिन उनको खूब व्यस्त होकर काम करना पड़ता है, सोने को भी कम मिलता है। लेकिन ये अपवाद है।
ये करना बुरा नहीं। 12 महीने कोई केवल काम करता रहे और कहे फुर्सत नहीं है मुझे अकेले में बैठने, ग्रंथ पढ़ने, ध्यान करने, तो समझता नहीं। बैल की तरह केवल काम करना जानता है, अध्यात्म कभी से नहीं जानता है। समय निकालो, सदग्रंथ पढ़ो, रोज सदग्रंथ पढ़ो। सीमा रेखा तो नहीं बांधी जा सकती है, इतना जैसी जिसकी स्थिति हो, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, और ध्यान करो। ध्यान की प्रक्रिया समझो और ध्यान करो। ध्यान क्या है नाम की छोटी सी पुस्तक में सब विवरण दिया गया है। तो ध्यान की आवश्यकता है, स्वाध्याय की आवश्यकता है। स्वाध्याय और ध्यान से चित्त बाहर से ढीला होता है और अंतर्मुख होता है। बाहर चिपका हुआ है, इसलिए सब जीव पीड़ित है। देह और देह संबंधी प्राणी पदार्थों के प्रति राग, चिपकाहट, हानि और लाभ की खटक, यही सब प्राणियों को निरंतर काटती रहती है। क्योंकि मन हरदम देह और देह संबंधी प्राणी पदार्थों में है। जब तक कोई रोज अकेले नहीं बैठेगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितना निकाल सके, अकेले नहीं बैठेगा, सदग्रंथ नहीं पढ़ेगा, ध्यान नहीं करेगा, आत्मचिंतन नहीं करेगा, आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती है। साधु भक्त सन्मार्ग में आते हैं तो उनके मोटे दोष छूट जाते हैं। साधु के तो प्रायः छूट ही जाते हैं, उनको झूठ बोलने की जरूरत नहीं, काम भोग इत्यादि से दूर ही हैं, बाल बच्चे नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, और बहुत फुर्सत हो जाती है। मोटे मोटे दुर्गुण छूट जाते हैं और सद्गुण जीवन में कुछ आ जाते हैं। ऐसे भक्त भी जो सन्मार्ग में लगते हैं, उनमें भी अपेक्षा प्रगति होती है, और जितनी होती है बस उतने में संतोष मान के बैठ जाते हैं। तो ऐसे लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ज्ञान वैराग्य अधिक हो जाने पर भी और अधिक की जरूरत है। सच्ची समझ, संशय रहित, पारख निजय, दुर्गुण रहे, ये श्री विशाल साहब की पंक्ति है। जड़ चेतन निर्णय भोयान का 7वां प्रकरण बड़ा प्रकरण है। उसी में 9 छंदों का, 4-4 पंक्तियों के 9 छंदों का एक प्रसंग है, जिसकी एक पंक्ति है, सच्ची समझ, संशय रहित, पारख निजय, दुर्गुण रहे। सच्ची समझ है और संशय रहित हो गए, आत्मा परमात्मा जगत देह, इस सब के विषय में संशय नहीं, ठीक से ज्ञान हो गया। पारख निजय, अपने में पारख का बोध हो गया। सबको परख करके छोड़ देना, अपने आप रह जाना। लेकिन दुर्गुण रहे, ऐसी अवस्था में भी दुर्गुण रहते हैं। तो दुर्गुण कैसे रहते हैं? स्वाध्याय, सत्संग इत्यादि से, कुछ साधना से समझ हो गई, अब ज्ञान के विषय में संशय नहीं रहा। पारक का सिद्धांत जो समझ में है वो भी साफ हो गया है, लेकिन अभी साधना की कसर है, इसलिए दुर्गुण शेष है। उन दुर्गुणों को काटे बिना कोई जीवन मुक्ति का आनंद नहीं पा सकता है। इसलिए साधक को रोज अकेले में बैठना चाहिए, रोज, और एक ही बार नहीं, 2 बार, 3 बार, जितना समय निकाल पाए बैठे अकेले में। स्वाध्याय करे, साधना करे और आत्मचिंतन करे।
मैं क्या कर रहा हूँ। साधना की स्थिति है हरदम मन आत्म भाव में रहे, आत्मचिंतन में रहे। कर से काम मन से राम, कहें कबीर सरे दो काम। तन से काम मन से राम, कहें कबीर सरे दो काम। काम करो, मन को राम में रखो, आत्मचिंतन में रखो, कुतर्क में न रखो, वितर्क में न रखो, दूसरे की प्रतिक्रिया में न रखो। बीती हुई घटनाओं की याद, भविष्य की कल्पनाएं न करो, किंतु वर्तमान में ठीक से जियो। बीती हुई बातों से सावधानियां लो। बीती हुई बातों से कोई समाधान करना हो, समाधान कर लो। भविष्य के विषय में कोई योजना, कोई निर्णय लेना पड़ता है, ले लो, लेकिन बीती हुई घटनाओं को बराबर उठाते धरते रहना मन में और भविष्य के विषय में नक्शा व्यर्थ में गढ़ते रहना, दोनों बड़ा फर्क होता है। जैसे भोजन करना और संतुलित करना, दोनों बहुत फर्क है। एक डॉक्टर के पास एक व्यक्ति गया, पेट खराब था, बुखार भी था, कई परेशानियां थी। डॉक्टर ने पूछा, नाड़ी देखी, आला से देखा, सब समझ गया। डॉक्टर ने दवाई लिखी और कहा थोड़ा कम खाया करो। तो क्रुद्ध हो गया, फिर न खाऊं। डॉक्टर ने कहा ऐसा मैं नहीं कहा हूं, न खाओ, कम खाओ। खाना जरूरी है लेकिन कम खाना चाहिए, थोड़ा कम खाना चाहिए। इसी प्रकार भूत भविष्य, भूत की बातों से निर्देश लेना चाहिए। बीती हुई स्थिति में जो घटनाएं घटी हैं उनसे सावधानियां, उनमें जो अच्छाइयाँ हुई हैं उन्हीं के अनुसार चलना, और उनमें जो गलतियां हो गई हैं उनसे बचना। ये काम भर के लिए बीती घटनाओं को सोचो या चर्चा में लाओ। भविष्य के लिए जो योजना बनानी है, जो काम करना है, सोच लो। बारंबार उसको दिमाग में उठाओ, धरो मत। और ये विवेक के बल से होगा। समझ सही होगी, विवेक का बल होगा, तब आदमी सही कायदे में रहेगा। नहीं तो हरदम वो बीती घटनाओं में पचेगा और भविष्य के स्वप्न में पचेगा। बीती घटनाएं मुर्दा हैं और भविष्य स्वप्न है। इन दोनों में नहीं जीना चाहिए। विवेक होगा, समझ होगी, सतर्कता होगी, तब आदमी अपने चित्त को भूत और भविष्य से खींच करके वर्तमान में आत्मचिंतन और आत्मरति में रहेगा। ये समझना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। कोई दूसरा नहीं कर देगा, हम ही को करना पड़ेगा। नहीं तो सुनहला अवसर भागता चला जाएगा और आजकल में खत्म हो जाएगा और सब गति मुक्ति केवल वाणी में रह जाएगी। और आपका जो संग्रह है माटी गोबर वहीं रह जाएगा। जगत की चीज़ों के प्रति जो दृढ़ आस्था है कल्याणार्थी के लिए जहर है। श्री काशी साहब ने अपने ग्रंथ में बारंबार ये कहा है, दृढ़ अहंता ममता का त्याग, दृढ़ अहंता ममता का त्याग। इसका मतलब सरल अहंता ममता रखना चाहिए, ऐसा वो नहीं कहते। किंतु उसमें सार यह है कि कुछ अपना पराया मानना पड़ता है, तब व्यवहार चलता है। मेरा कमंडल है, मेरी लंगोटी है, मेरा आंचला है, ये साधु को भी मानना पड़ता है। अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। कोई गृहस्थ अपने परिवार का प्रबंध करता है, दूसरे के परिवार का प्रबंध नहीं करता है। हाँ, किसी को दुखी देख करके शक्ति के अनुसार समय से सेवा करता है, लेकिन पूरी जिम्मेदारी अपने परिवार के लिए होती है। संत महात्मा भी कुटी मठी अगर बनाए हैं
तो अपनी कुटी मठी का प्रबंध करते हैं, दूसरी कुटी तो नहीं करते हैं। तो ये जिम्मेदारियां हैं, व्यवहार है, और व्यवहार के ढंग से ही चलता है। उसमें जो दृढ़ अहंता ममता है वही पाप है। शरीर अपना नहीं है, ये मिट्टी है, तो शरीर संबंधी चीज़ें अपनी कहाँ हैं? मकान आश्रम अपना कहाँ है? ये पड़ाव है, सबके लिए है, आवे चाहें। हम भी आए और चल देना है। इस दृष्टि को रखे बिना कोई सांसारिक आस्था से मुक्त नहीं हो सकता है। सांसारिक पदार्थों में मोह बनाए, दृढ़ ममता किए किसी का कल्याण होने वाला नहीं, चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ हो। इन सब बातों की गहराई से छानबीन वही कर सकता है जो बीच बीच में अकेले में बैठता है, ज्ञान के ग्रंथ पढ़ता है, आत्मचिंतन करता है और चित्त का निरोध करके एकदम शांत होता है। भीड़ में हरदम बने बने ये काम नहीं होगा। जो अपने को कुछ क्षण के लिए भी अलग नहीं करता है वो साधना नहीं कर सकता है। और जो मैं साधना करता हूँ इस दंभ में रहता है और व्यवहार की अवहेलना करता है, वो धोखा खाता है। कितना ही कोई ज्ञानी हो, जीवन मुक्त हो, रोटी चाहिए उसे, कपड़े चाहिए, निवास चाहिए, पानी चाहिए, रोग लग जाए औषध चाहिए, दूसरे का सहयोग चाहिए, तो उसे भी दूसरे का सहयोग करना चाहिए। व्यवहार इतना प्रबल है, उसे झुठलाया नहीं जा सकता है। इसलिए सेवा प्रथम है। मैंने सेवा के विषय में कहा प्रथम। सेवा में जिसके अंग फड़फड़ाते नहीं हैं, उत्साह नहीं है, क्या उसका चित्त शुद्ध होगा? इसलिए सेवा परायण बनो, लेकिन समय निकाल करके स्वाध्याय और साधना में लगो। साधना का, स्वाध्याय का एक अर्थ सद्ग्रंथों को पढ़ना गहराई से चिंतन मनन पूर्वक, और स्वाध्याय का दूसरा अर्थ है स्व का अध्ययन, आत्मचिंतन। मेरे में कितने विकार अवशेष हैं, कितने विकार समाप्त हुए, मेरे अंदर का क्लेश कितना मिटा। क्लेश रहित मन हो जाना जीवन की ऊंचाई है। अगर मन क्लेश से पीड़ित है तो फिर सफलता नहीं। कैसी भी ऊंची नीची स्थिति आए, ये तो दुनिया में आती जाती रहती है। सारे संसार की एक कथा है। ज्ञानियों के सामने ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं, जीवन मुक्त पुरुषों के सामने ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं जो भयंकर प्रतिकूल होती हैं। बुद्ध, महावीर, कबीर, शंकराचार्य, नानक, तुलसी, मोहम्मद, ईसा, जितने भी नाम लिए जाए महापुरुषों के, सब के सामने घटनाएं घटी हैं, अनुकूल प्रतिकूल। लेकिन उनसे जो उद्वेगित न हो और स्वयं दूसरे को उद्वेगित न करे। जले हुए ईंधन के समान आग शांत हो जाता है। लकड़ी जलाई जाती है, लकड़ी ईंधन है। जब लकड़ी पूरी जल जाती है तो आग धूम से रहित हो जाती है। ईंधन रहित अग्नि के समान जो शांत है, वो न दूसरे द्वारा उद्वेगित होता है और न स्वयं दूसरे को उद्वेगित करता है। सभी झड़पों को सह लेता है और फिर जो उचित कर्तव्य हो करता है। कुसंग का त्याग, शुद्ध संग्रहण। वो मिट्टी तो नहीं हो जाता है, बेजान तो नहीं हो जाता, जानदार रहता है। इसलिए संग्रह, त्याग, विवेक, विचार ये तो करना ही होगा। परंतु न वो उद्वेगित होता है न उद्वेगित करता है। शांत जीवन का परम सुख है।
और शांत तभी मिलेगी जब उद्वेग शून्य हो जाए। उद्वेग शून्य होने के लिए अपने अहंकार को मारना बहुत जरूरी है, कामनाओं को जीतना बहुत जरूरी है। और ये सब बिना अकेले में बैठे सोचे, अध्ययन किए, ध्यान किए, इसकी गहराई में कोई नहीं पहुंच सकता है। बाहर क्रिया है, भीतर निष्क्रिय अवस्था में सफलता होती है और बाहर में क्रिया से सफलता होती है। कर्म से व्यवहार संपन्न होता है, निष्कर्म से अध्यात्म संपन्न होता है। दोनों की जीवन में आवश्यकता है। कर्म और ज्ञान में लड़ाई नहीं है। जहाँ लड़ाई वहाँ सच्ची समझ नहीं है। कर्मियों ने ज्ञानियों को गाली दी, ज्ञानियों ने कर्मियों को भी थोड़ा ऊंचा नीचा कहा। ये दोनों एकांगी हैं। मैं नहीं मानता हूँ कि जो हाथ पैर धो के बैठा रहता वही जीवन मुक्त हो सकता है। जो नाली साफ करता है, हल चलाता, वो भी जीवन मुक्त हो सकता है। और कोई भी सेवा का काम है, हिंसा का काम नहीं, सेवा का काम। दूसरे को सताने का काम नहीं, दूसरे की सेवा करने का काम। कोई भी जीवन मुक्त हो सकता है। जीवन मुक्त यही तो है। काम धाम करते, खाते पीते, उठते बैठते, कहीं रागवान न होना, कहीं द्वेष न होना, कहीं मोह न होना, कहीं बैर न होना, हर्ष न होना, शोक न होना, चित्त द्वंद्व ग्रसित न होना, चित्त में क्लेश न रहना, हर समय चित्त विश्राम को प्राप्त रहे। बड़ी बड़ी घटनाएं उसको धूल की तुल्य, सारी घटनाएं तुरंत ही मिट जाती हैं, वो कुछ नहीं रहती। इसी जीवन में बीते हुए समयों के विषय में आप देखें, बचपन से अपने को देखें, क्या क्या बीता, क्या रहा, आगे क्या रहेगा। स्वप्न की तरह, पानी के बुलबुले की तरह, मृग मरीचिका की तरह सारा दृश्य उत्पन्न होकर के विलुप्त होता है और कुछ रहता नहीं। इसलिए विवेकवान किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होते हैं। न विचलित होना ही बोध और वैराग्य और भक्ति का फल है। विचलित हो गया तब फिर क्या फल है। स्त्री पुरुष, गृहस्थ विरक्त, मानव मात्र, बोध और कल्याण के अधिकारी। मैं नहीं मानता हूं कि साधु का वेश पहने वही मुक्त के अधिकारी। ये भी नहीं मानता हूं कि पुरुष केवल मुक्त का अधिकारी, स्त्री नहीं। मानव मात्र मुक्ति के अधिकारी। जो वासना छोड़ देगा वही मुक्त हो जाएगा। वासना भ्रम है, धोखा है। वासना कहीं आसक्ति बनाना, कहीं चिपके रहना, एक धोखा है। विवेक जगने पर यह टूटता है और चित्त शांति पाता है। तो सेवा, फिर स्वाध्याय, फिर साधना, फिर समाधि, तब शांति होती है। शांत जीवन का परम सुख है। इसके लिए हमें शौक होना चाहिए। रात दिन हम शांति में जिए, उद्वेग शून्य होकर के जिए, परमानंद में जिए। अब की पुरिया जो निर्वारे सुजन सदा आनंदा। जो अब की बार वासना की पुड़िया को तोड़ दे, सदा के लिए वो आनंदित हो जाएगा। आदमी जिंदगी भर धोखे में जीता है। जो उसका नहीं है अपना माने रहता है। विवेक करके देखिए क्या अपना है। आत्मा के अलावा हमारा कुछ नहीं है। शरीर निरंतर सबका गलता है। सारी चीज़ें बनती हैं और बिगड़ती हैं, यही उनका स्वभाव है। और ऐसी वस्तुओं में जो रागवान होगा वो क्लेश के अलावा क्या पाएगा। इसलिए सेवा से चित्त शुद्ध करो, सेवा परायण बनो।
सेवा से व्यवहार संपन्न होता है, जिससे अपना और दूसरे का निर्वाह होता है, और सेवा से चित्त शुद्ध होता है। फिर अकेले में बैठ करके स्वाध्याय करो, आत्मचिंतन करो और ध्यान करो। ध्यान स्थिर होकर बैठो, संकल्पों को देखो, सारे संकल्पों को छोड़ो, संकल्पों को शून्य करने का लक्ष्य रखो, संकल्प शून्य हो करके रहो। ये बहुत ऊंचा है, अंतिम है। संकल्प शून्य हो करके शांत रहना, ऐसा होता है, ये सबसे ऊंचा है। यहाँ तक पहुँचने के लिए अपने चित्त को किसी आलंबन में पहले ठहराओ। आंखें बंद करो, बंद आँखों में जो अंधकार प्रकाश दिखाई दे उसी में मन ठहराओ। सांस पर मन ठहराओ, सांस अपने आप आती जाती है, उसी का लक्ष्य रख करके मन ठहराओ। किसी आधार में मन ठहराओ। ध्यान क्या है नाम की पुस्तक में इसका विवरण दिया गया है। तो ध्यानाभ्यासी बनो। कोई रास्ते में चलता है तो अनेक शाखाएं मिलती हैं रास्ते की। चलने से वो फिर पूछता है कि अमुक जगह में जा रहा हूँ, उसका रास्ता कौन है। कोई बैठा रहेगा तो न संशय होगा और न खोज होगी। जब चलेगा तो संशय भी होगा और खोज भी करेगा। तो इसलिए साधना में चलोगे तब संशय होगा कि क्या करें, तो उससे रास्ता मिलेगा। ध्यान करना शुरू करो तो ध्यान को बताता है, रास्ता दिखाता है। ध्यान से ध्यान साफ होता है। इसलिए सब लोग ध्यान करो और ध्यान के साथ समाधि में पहुंचो। अंतिम फल है समाधि। ध्यान समाधि वैसे दो नहीं। ध्यान लग गया तो समाधि हो गई। समाधि में ही शांति है और शांति जीवन का परम सुख है। जो मन में धोखा है कि हमारे पास कुछ है, इस धोखा को छोड़ो। आपके पास कुछ नहीं, देह भी नहीं, दिखती है कुछ दिन के लिए, लेकिन है नहीं। है नहीं है, उर्दू के कवि ने कहा है नहीं है। दिखने में लगता है, कुछ समय के लिए तो जरूर है, लेकिन नहीं है। इस तथ्य को सब समय समझो तो शांति मिलेगी। इसका शौक रखो। मन में उद्वेग आए, ग्लानि करो, क्यों उद्वेग आया, कारण क्या है। हमारा अहंकार। किसी ने हमें गाली दी इसलिए उद्वेगित हैं, प्रतिक्रिया में पड़े हैं, मन ही मन उसके विरोध में पड़े हैं। गाली दी उसकी समझ थी, जैसी समझ थी वैसा किया। हमें सह लेना चाहिए। ज़्यादा ख्रष्ट की आदमी, उससे दूर रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, कुसंग को बचाना चाहिए, ठीक है, लेकिन उसके प्रति प्रतिक्रिया नहीं करना चाहिए, उद्वेग में नहीं आना चाहिए। कांटा हो तो हट के चलो, आग है तो हट के चलो, पत्थर है तो हट के चलो, उसमें भिड़ने की जरूरत नहीं। जहाँ दुख लगे हट के चलो, लेकिन उसी में जूझो, ये ठीक नहीं। संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं और उन सब को सुधारा नहीं जा सकता है। उन सब की प्रतिक्रिया में पड़ करके तो अपना नरक हो जाएगा। अनादि काल से हम प्रतिक्रिया ही में तो जीते हैं, हरदम प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया, रिएक्शन रिएक्शन रिएक्शन। आदमी अपने चित्त को देखे तो उसके अंदर क्या है, रिएक्शन के अलावा, प्रतिक्रिया के अलावा क्या है। हर समय वो प्रतिक्रिया में जूझता है। प्रतिक्रिया शून्य मन हो जाए, कोई प्रतिक्रिया नहीं, किसी के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं, ऐसा निर्मल मन सुखदायी होता है। ये कमाई सब करो, ये आध्यात्मिक कमाई है। आध्यात्मिक कमाई का मतलब है आत्मा संबंधी कमाई। अधिआत्म अध्यात्म, अधिनाम आधार। आत्मा जिसका आधार है वो सब अध्यात्म है। शरीर, इंद्रिय, मन, ये सब का आधार आत्मा है, इसलिए ये अध्यात्म है।
तो शरीर को संयमित करना, इंद्रियों को संयमित करना, मन को संयमित करना, ये आध्यात्मिक उन्नति है। इनके संयम से ही आत्मा को परम शांति मिलती है। यही जीवन का फल है। सेवा, स्वाध्याय, साधना, समाधि, शांति, इसी जीने पर हो करके आगे बढ़ाएं।